वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काय जात मिल समाज सब पावे निज पद राय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ऐसे प्रश्न जिस होनहार जीव को आते हैं वही इस जिन वचन को सुनने में अपने उपयोग को संलग्न करता है, उपयोग को जिन वचनों के साथ रमण कराने में लगाता है। लेकिन सत्यार्थ बात तो ये है कि मात्र जिन वचन सुनने से काम नहीं होगा, जिन वचन की अपेक्षा विवक्षा को भी भली भांति समझना वो उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है। बाप के कथन करने की क्या अभिप्राय है ये समझे बिना बाप के साथ में खामखा द्वेष ही किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटे बच्चे से बात, छोटा बच्चा मतलब नौजवान हो गया था, लेकिन आज का ऐसा समय या ऐसा दौर चल रहा है कि बच्चों को माँ बाप की सलाह ठीक नहीं लगती है और माँ बाप को लगता है कि बच्चे को अकल नहीं है। दोनों की अपनी अपनी कुछ खामियां हो सकती है, मैं विरोध नहीं करता हूँ। माँ बाप बच्चे को समझने में असमर्थ होंगे या बच्चा पूर्णतया स्वयं को ज्यादा होशियार समझता होगा। लेकिन बात हुई उस बच्चे से, बच्चों का ठीक है, माँ बाप गलत भी हो सकते हैं, मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन तुम सही होगे ये कौन दावा कर रहा है? ये तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम सही हो? और सही होते तो माँ बाप इतने चिल्ला पुकार नहीं करते। उन्होंने तुमसे ज्यादा धूप छाव झेली है, कहीं न कहीं ये धूप छाव आप में कुछ गलती देख रहा है और तुम तीसरे नजर से अगर देखते हो तो तुम्हें बात ख्याल में आती है। इसलिए थोड़ा सा सुनने का या उनके अभिप्राय को समझने का यत्न करना। वो कहने लग गया नहीं, हमेशा हमेशा ये गलत ही बोलते, कुछ मुझे कहीं जाने नहीं देते। मैंने कहा जाने नहीं देते उसके पीछे कारण का विचार करना। जाने नहीं देते इतनी बात को मत देखो, कारण ये है कि तुम पिछली बार गए थे तो गलती करके आए थे, हर बार जाते हो हर बार गलती करके आते हो। तो अब उन्होंने क्या किया है, ये स्वयं ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़े हो गए और तुम्हें बचाने का यत्न कर रहे हैं। तुम अच्छे मार्ग पर चलो, यही भावना से तुम गलत मार्ग पर ना रहो, इसलिए वे ढाल बनकर गलत मार्ग से तुम्हें दूर करा रहे हैं। तुम्हें उनके अभिप्राय को समझने में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी बदनसीबी है। और अच्छा यही होता कि तुम उनकी अपेक्षा को समझ लेते। तुम्हें रोकते नहीं है, तुम उनको विश्वास दिलाओ तुम गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, और यदि गलत मार्ग पर जाते हो तो स्वीकार करके वहाँ से हटने का यत्न करोगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी जाने से नहीं टोकेंगे, ये मेरा विश्वास है। बच्चा मान गया, बोला मैं अभी विचार करता हूँ। कहने की बात इतनी है कि माँ बाप की अपेक्षा समझे बिना उनसे जिस प्रकार लौकिक अपेक्षा में संघर्ष ही होता हुआ दिखाई देता है, और उसी को हम जनरेशन गैप के नाम पर छोड़ देते हैं या किसी के मुंह लगना नहीं ऐसा समझकर वहाँ से अपने को हटा देते हैं।
लेकिन थोड़ा सा एक डायलॉग, एक चर्चा अपने में जो वितुष्टि है उसे दूर करने में समर्थ हो जाएगी। उसको अनेक उदाहरण दिए। मैंने कहा कि और एक लड़का था, वो भी तुम्हारे जैसे बहुत YouTube देखता था, बहुत समय बर्बाद करता था। तो माता पिता ने कहा कि बेटा तुम ये क्या करते हो, बहुत तुम्हारा समय जा रहा है। उसने कहा आपको मेरे रिजल्ट से मतलब है ना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन रिजल्ट मिलता है तो मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, आप मुझे टोकना है। तो माँ बाप को रिजल्ट चाहिए, माँ बाप को रिजल्ट मिल गया, माँ बाप उसको टोकना बंद कर दिए। समझ में आ रहा है? तुम रिजल्ट दिखाओ, माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। हम तुम्हें तब तक समझा रहे हैं जब तक तुम हमको रिजल्ट नहीं दिखा रहे हो। चरनानियोग क्या कर रहा है? चरनानियोग बोल रहा है 8 वेला घी खाओ, शुद्ध दूध पियो, मर्यादा के आटे खाओ, मर्यादा के मसाले खाओ, अपरिपक्व चीजें मत खाओ, अवश्य चीजें मत खाओ। क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिणाम सुधरे। तुम एक बार चरनानियोग को एक तसल्ली दिला दो कि तुम्हारा निर्णय हो गया है, तुम्हें तो अब सांसारिक प्रयोजनों में बिल्कुल रुचि नहीं है, तुम्हें इस शरीर में ममत्व बुद्धि नहीं रही है। चरनानियोग तुम्हें बोलेगा अरे कहा हमारे पीछे अटका है, जाओ अपने शुद्धात्मा में स्थित हो जाओ। समझ में आया? चरनानियोग स्वयं कहेगा। समझ में आ रही क्या? चरनानियोग तब तक टोक रहा है जब तक तुम बाहर भटक रहे हो। जैसे अंदर गए चरनानियोग बोलेगा भी नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, बोलेगा नहीं। समझ में आ रही क्या? तो ये चरनानियोग की व्याख्यान की शैली है। देखो जीवन कैसे जीना ये जिनवानी हमको सिखाती है, लेकिन मरण कैसे मरना ये बात भी हमको जिनवानी सिखाती है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे चलना, इन बातों को तो जिनवानी सिखाती है, लेकिन कैसे मरण मरा जाता है ये बात भी जिनवानी सिखाती है। और कोई नहीं सिखाता कि मरण कैसे मरा जाता है। कौन से मरण में सच्चा मरण कहा गया है ये जिनवानी सिखाती है। और ये सब अपेक्षा चरनानियोग में आती है। कोई कहे क्या चरनानियोग लेके बैठे हो, क्या खाना क्या पीना, डरा देते हो, इससे करने से, आचार खाने से नरक, ये खाने से नरक, रात्रि भोजन से नरक, क्या डराते हो हमको? हम डरा नहीं रहे हो यार, लेकिन तुम्हारे ये वर्तमान परिणाम तीव्र दशा वाले है। हम तुमको थोड़ा सा भय दिखाकर हम तुमको ये दिखाना चाहते हैं थोड़े अच्छे परिणाम छोड़ो तो इसका फल तुमको ये मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? देखो मेरे पास आटा है, मेरे पास पानी है, मेरे पास शक्कर है और मेरे पास घी है। क्या कर सकता हूँ? हलवा कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? बिस्कुट बना सकता हूँ। और क्या बना सकता हूँ? बिस्किट भी बना सकता हूँ। और क्या? एक रोटी बना सकता हूँ। हर चीज बना सकता हूँ। कहने की बात मुझे उसका यूज कैसे करना ये मालूम चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? चरनानियोग के कथन की पद्धति। चरनानियोग एक बार देखने लग जाए कि हाँ इसको सब बात यथार्थ मालूम है तो चरनानियोग टोकेगा नहीं, तुमको हटाएगा नहीं वहाँ। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 289 पर है। 79 और 89 को हिंदी में क्या क्या कहते कोई बताएगा क्या? 79 और 89 को हिंदी में क्या कहते कोई बताएगा? अरे देखो भाई, एक जवाब आ गया 90। अरे अपन मालूम, मुझे मालूम है अपन मराठी भाषी है,
लेकिन मैंने पूछा देखो 89 को नवासी बोलते हैं ना? हाँ 89 को नवासी बोलते हैं और 79 को एक इजी ट्रिक दे दो क्या उनासी उनासी हाँ देखो पूर्ण मतलब कम संस्कृत में शब्द है हाँ पादोन पादोन मतलब 5 मतलब 15 पादोन ओन मतलब कम समझ में आया तो उनासी उनासी जहाँ पर 69 49 59 तो ऊन मतलब कम अभी 1 कम 2 कम जो लगाना है लगा लीजिए बट ऊन मतलब कम अब ये 89 80 और 9 को 89 कहते इतनी सरल बात है याद रखना मैंने बहुत सरल करके बताया फिर से गड़बड़ नहीं करना अब मैं भी गड़बड़ करता हूँ चलिए तथा देखो 279 पर अपन बीच में है तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं ये पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा देखो तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो मतलब पहले क्या उपदेश दे रहे थे मात्र व्यवहार का उपदेश दे रहे थे अब क्या उपदेश दे रहे निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश फर्क है कि नहीं दोनों में बिल्कुल फर्क है किसमें ज्यादा ताकत कह रहे निश्चय सहित व्यवहार को ज्यादा ताकत क्यों आइए पढ़ते हैं वह सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं पहले ऊपर सम्यक दर्शन के अर्थ क्या कर रहे थे देखो सम्यक दर्शन के अर्थ क्या कर रहे थे शंकादि 25 दोष जीवादि तत्वों का व्यवहार रूप कथन उसका श्रद्धान शंका लिए अब यहाँ पर क्या करें सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं यथार्थ तत्व पहले क्या यथार्थ तत्व नहीं थे वे तत्व मिले हुए तत्व थे अब यहाँ पर हटा भिन्न भिन्न करके पृथक करके ये तत्वों की बात कर रहे थे और पृथक करके भी उन सब में 9 तत्व गतत की एक तत्व न मुंचे अर्थात 9 तत्वों में 9 तत्वों रूप परिणमित होती हुई भी अपने एक तत्व को छोड़ती नहीं है ऐसी है तत्व की बात चल रही अर्थात जो तत्व है सारभूत तत्व अपना तत्व निज तत्व निज तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है 7 तत्व जनरली बता दिया ये जो जानता देखता है तो जीव तत्व जो जानता देखता नहीं तो अजीव तत्व बहुत स्थूल रूप से बताया ये व्यवहार का कथन यहाँ पर निश्चय सहित समय तो निश्चय सहित व्यवहार का कथन क्या है जिसमें मेरा जानना देखना है और जो कभी पर रूप हुआ ही नहीं है जो आश्रय रूप हुआ ही नहीं है ऐसा जो मेरा एक गायक तत्व तो जीव तत्व ये मेरे जीव तत्व की बात समझ में आ रही क्या तो ये जीव तत्व को इस प्रकार दिखाया ये निश्चय सहित व्यवहार का कथन क्योंकि बहुत पास लाकर खड़ा किया ना इसलिए निश्चय सहित व्यवहार की बात है और स्थूल रूप से व्यवहार इसमें जानना देखना होता है वो जीव तत्व इतना सरल रूप से बोलते हैं ठीक है तो कर्णनियों की शैली 2 प्रकार से एक स्थूल व्यवहार और एक निश्चय सहित व्यवहार ऐसे दो प्रकार से बात कर रहा है ठीक है तो ये दूसरे प्रकार की बात चल रही है वह सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते उनका तो निश्चय स्वरूप है तो भूतार्थ है व्यवहार स्वरूप है तो उपचार है ऐसा श्रद्धान सहित स्व करके भेद विज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उद्देश्य है तो कह रहे हैं कि स्व पर भेद विज्ञान कराना है पर तेरा है ही नहीं ऐसा निश्चय कराना है आज तक पर संबंधी तुम्हारा जो कोई आकर्षण था पर से सुखी होने की जो कोई कल्पना कर रहा था निर्णय कराया ये पर ने तुम्हें अभी तक एक समय के लिए तो सुखी किया है क्या मैं समझ रहा था अब तक प्रभु
भोजन से जीवन चलता है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोगों से सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन आज समझ आया है कि वितराग का ही धर्म, वितराग भाव में ही सच्चा धर्म है। अर्थात पर में एकत्व ममत्व परिणाम, इसमें धर्म नहीं है। शास्त्र अभ्यास करने में धर्म नहीं है। लेकिन जब तक अगेन जब तक अपने शुद्धात्मा में स्थित नहीं होता हूँ, तब तक मुझे इस व्यवहार का अवलंबन करना पड़ेगा, जो मुझे एकदम नजदीक लेकर जाएगा मेरे शुद्धात्मा के। कोई कहे यार क्या व्यवहार में अटकना, व्यवहार है क्या है? 11वीं गाथा, व्यवहारो भूदत्तो देश दो, व्यवहार नय भूतार्थ है, भूतार्थ नय भूतार्थ है निश्चय नय। क्या है? इसलिए निश्चय का अवलंबन करो। वहाँ तो वही बात आ गई। तो कह रहे कि अभूतार्थ है व्यवहार में, और तुम फिर व्यवहार में क्यों हमको सुनाते हो, व्यवहार का अवलंबन क्यों कराते हो? तो कह रहे व्यवहार का अवलंबन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम निश्चय में नहीं बैठे हो ना। यदि तुम निश्चय में बैठोगे तुम्हें कौन व्यवहार सुनाएगा? पागल है कोई? समझ में आया? अब कोई निश्चय का ही पूर्ण पक्ष लेकर व्यवहार को पूरा झुटला ही दे, व्यवहार फालतू है, तो वो भी हे होने वाला, तिरस्कृत तत्व होने वाला है। समझ में आ रहा है? अर्थात क्या ये है, क्या है, क्या उपादेय है, विचार तो करना चाहिए। मेरे लिए क्या उपादेय है? विषय भोग उपादेय है क्या? अरे विषय भोग तो जानने योग्य है, ये है, ठीक है। राग द्वेष क्या है? बोलिए, राग द्वेष ये है या हेय है? तो हंस का है क्या, या देव ज्ञानेश्वर का है? हाँ, हंस का। तो राग द्वेष है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये बात बिल्कुल सही है, राग द्वेष है। अब कोई कहेगा राग द्वेष को तो भी राग द्वेष को तो गे जानने के लिए कहा है। अरे राग द्वेष को गे जानने के लिए किसको कहा, या कौन जानता है? जो शुद्धात्मा में बैठा है वो जानेगा। समझ में आया? केवल ज्ञान जो है वो जान रहा है कि राग द्वेष है, उसके लिए राग द्वेष तो पर पदार्थ है, सब गे है, वो तो उसके लिए गे है। लेकिन हमारे लिए प्रयोजनभूत वस्तु में अगर डाल दे तो हमारे लिए ये है, क्योंकि अभी भी हमारा राग द्वेष पाया जाता है। जिसका नहीं पाया जा रहा उसके लिए गे हो गया, लेकिन जिसका पाया जाता है वो गे मानेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आए? तो जहाँ बैठा है उसको वहां से उठाना है, ठीक है। निश्चय सहित तप करो प्राणी, यहाँ में सार यही है। निश्चय सहित तप करो प्राणी, निश्चय के साथ तप करना, मात्र तप करने की बात नहीं कही। निश्चय सहित मतलब आत्मा के भान से, आत्मा की प्राप्ति के हेतु आप ये सब प्रयत्न करना। उसमें धर्म मानकर तप नहीं करना, तप इसलिए करना कि तुम्हें निरंतर शुद्धात्मा भाषित होवे, बार बार तुम्हें याद आए, बार बार स्मरण कराए कि ये तप का अवलंबन तुमने इसलिए किया है क्योंकि एक शुद्धात्मा ही तुम्हें इष्ट है, तुम्हें प्रिय है। यदि तुम्हें शुद्धात्मा प्रिय नहीं लगता है तो तुम्हें ये सारे जितने भी अवलंबन है कष्टकर भाषित होंगे, दुख रूप भाषित होंगे। और जिस दिन तुम्हें शुद्धात्मा प्रिय लगेगा, तुम्हें ये कोई भी सताने के लिए, दुखी करने के लिए समर्थ नहीं होगा। आज तक जितने भी जीवों ने ऐसे कार्य में प्रवृत्ति की है उनको यथार्थ सुख की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार निश्चय सहित सबके अवलंबन की बात की है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्यवहार स्वरूप है तो उपचार है,
ऐसे श्रद्धा सहित स्व पर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धा करने का उपदेश देते हैं। श्रद्धा करना तत्वों का, लेकिन त्यागने योग्य है, ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। ये परद्रव्यों को फिर ये क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कहते, मेरा प्रश्न है आप सबसे। ये जितना भी शरीर है, स्त्री है, पुत्र है, रुपया पैसा है, गाड़ी बंगला है, नौकर चाकर है, इनको ये क्यों कहा जाता है? जानने योग्य तो मैं बोल मान रहा हूँ, लेकिन ये मतलब जानने योग्य है। अरे भाई क्यों जानने योग्य है? अरे आजीव तत्व मिल गया है उनको भैया। अब पत्नी प्रयोजन है कि नहीं है? जानना बात बिल्कुल सही है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, जानना है। क्या कहा? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है तो बराबर है, लेकिन स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि ये परद्रव्य है। परद्रव्य होने से ये जानने योग्य है, लेकिन राग द्वेष ऐसा परद्रव्य नहीं जैसे स्त्री पुत्र मकान आदि परद्रव्य है। इसलिए राग द्वेष को हे कहा, समझ में आया? राग द्वेष को हे इसलिए कहा, पर को लेकर हुए है, लेकिन मुझ में हुए है ना, मेरे आत्म प्रदेश में ही वो राग द्वेष पाए जा रहे हैं ना, इसलिए वो सद्भुत भी कह रहे हैं ना। सद्भुत कहने का कोई ना कोई लॉजिक होगा कि नहीं? ऐसे ही सद्भुत नहीं कहा, सत्यार्थ है ये, क्योंकि तुझ में पाए जा रहे हैं। और स्त्री पुत्र आदि को असत्यार्थ कहा। असत्यार्थ क्यों कहा? क्योंकि ये तुझ में पाए नहीं जाते, मेरे साथ मिलते जुलते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसलिए कहा गया, ठीक है। राग द्वेष ये है, सॉरी राग द्वेष ये है क्योंकि ये तुझ में तेरे आत्म प्रदेश में पाए जाते हैं। और स्त्री पुत्र मकान आदि ये है क्योंकि ये साक्षात तुझसे भिन्न दिखाई देते हैं। तेरे आने से पहले मकान हो सकता है, तेरे आने जाने के पहले वो चले जा सकते हैं, या तू उनके पहले चला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये तेरे लिए सीधा सीधा निश्चय हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ज्ञेय कहा। प्रश्न है हाँ, अत्यंत बराबर। हाँ, अब अगला प्रश्न है, शरीर को क्या करना, हे मानना या ये मानना? शरीर की परत नहीं हुई है तो ये आएगा। ये बिल्कुल सही, शरीर ये है, ये नहीं है। यदि हे मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? आपको बोरिंग लग रहा है क्या? यदि शरीर को हे मानेंगे तो क्या तकलीफ आएगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द्वेष होगा, द्वेष, फैक्ट यही है। इसलिए ये जितने भी परिकर है उनको हे नहीं मानना, उनको ये मानना, क्योंकि वो तेरे साथ जुड़ते ही नहीं है, उनका ग्रहण ही हुआ नहीं है, तो क्या कायदा करोगे उनका? समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल समझ लेना। इसलिए बार बार कह रहे ना, यदि तुम उनका त्याग करोगे या ग्रहण करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से बुद्धि हो जाएगी। वहाँ पर तुम्हारे भावों के उज्ज्वलता की अपेक्षा है, ये तुम समझना। करना योग की ये शैली है, ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन आगे। ऐसे श्रद्धा सहित वो स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में रागादि छोड़ने के देखो,
पर द्रव्य को छोड़ने की बात नहीं करे, शब्दों का अच्छे से पकड़ना। ऐसे भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्यों को छोड़ने के अर्थ नहीं, इसका शब्द पर द्रव्यों के राग आदि छोड़ना। पर द्रव्यों में जो राग आदि किसके भाई साहब? अपने है ना। मेरा कुपुत है, कुपुत अपना है ना, अच्छा है बुरा है कुपुत है, बुरा है तो कुपुत है, अच्छा है तो कुपुत है। तो ये पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन से ही उन तत्वों का श्रद्धान कराने का उपदेश देते हैं। आगे ऐसे श्रद्धान से अनंतादि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। कितनी लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। क्या कह रहे हैं? अनंत के सिवा मुझे अन्य कोई भी देव यथार्थ दिखे ही नहीं। निर्ग्रंथ गुरु के सिवा मैं अन्य किसी गुरु को अपना मानू ही नहीं। मतलब फिर वहाँ कोई नाता वाते की बात आती ही नहीं है। ये कब होगा? तुम्हारे निर्णय होने के बाद में होगा। भावुकता का कोई भी अवसर जिनागम में नहीं है, क्योंकि जो भावुक हो गया वो संसारी रहना ही रहना है, पक्की बात है। अर्थात वर्तमान के परिणाम संसारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये परिणाम संसार का कारण है और संसार में अनंत संसार मिथ्यात्व में रुलने की बात है। इतना भी निर्णय करने के लिए हमारी सामर्थ्य अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, तो धिक्कार है हमारे संगीपने के ऊपर, धिक्कार है हमारे इतने जिन वचनों को सुनने के ऊपर, क्योंकि फिर हम जिन वचन सुनने के पात्र नहीं है। यदि हम ये इतना भी निर्णय करने के लिए समर्थ नहीं हुए, इतना तो करना पड़ता है, संस्कार में है, हमने संस्कार छोड़ा नहीं। ऐसा होता है बहुत से लोग, जो चरणानियों की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बस उनको अपने आप के लोगों में जाना है जिनमें बहुत शिथिलता है, इसलिए व्रत नियम संयम नहीं लेते हैं। अच्छा खान पान, भक्त खान पान की उनको महिमा ही नहीं आती और कहते हमने छोड़ा नहीं है, हमको अभी भी जाना है। जाना है मतलब तुमको अभी तक मुक्त नहीं होना, ये भी निर्णय तुमने उसी समय किया है। बोलते तो तुम हो कि मुझे मुक्त होना है, बोलते तो तुम हो मुझे समाधि पानी है, लेकिन तुम्हें भोगों की अभी भी वांछा छूटी नहीं है। और ये वांछा, ये अभिप्राय की भूल ये दिखाती है कि तुम अभी भी शाश्वत सुख की तलाश में नहीं हो। ऊपरी ऊपरी थोड़ी सी अनुकूलताओं ने तुम्हें इतना घेर रखा है कि तुम उसमें संतुष्ट हो और उसमें तुम्हें मंद कषाय होती है। तुमको लगता है मुझे कषाय ही नहीं होती, मुझे कषाय नहीं होती, लेकिन ये अंदर की कषाय जो तीव्र है वो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। हमने नहीं छोड़ा कहकर बिल्कुल प्रमाण नहीं, अंगीकार करना। हाँ हमारे तो निर्णय सब समझता है, हमको सब समझता है, सब समझता है, सब समझता है, सब समझता है बोलता है और फिर भी गलत कार्य करता है। सब समझता है और गलत कार्य करता है। चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझना बहुत गंभीर है। अज्ञान दशा में भावुक होता है ना। नहीं मतलब जैसे भी कोई तत्व विचार या कोई बढ़ के भी निर्णय नहीं ले पा रहा, बराबर, तो भी भाव की ज्यादा है। जो अज्ञान दशा वाला का भी गलती ना होगी, पता नहीं। देखो अभी वो मैंने जो उदाहरण दिया वो बच्चे को मिलकर आया मैं, सच्ची बात है, अभी मिलकर आया हूँ मैं और उससे बस बात करके आया हूँ। आपकी तो उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे की, मैंने बात बताई। मैंने कहा देखो तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ में जाते हो, क्योंकि माता पिता को उसका प्रॉब्लम बताता हूँ। उसके माता पिता को ये भय है कि ये दोस्तों में जाता है तो बहुत बिगड़ जाएगा, इसलिए वो दोस्तों के पास भेजते नहीं। ये तकलीफ हो रही है माता पिता को। और बच्चा बोल रहा है मुझे किसी से मिलने नहीं, मुझे किसी से मिलने, अब मैं बाहर जाऊंगा नहीं तो मुझे मैं खड़ा कैसे रहूंगा, मुझे एक्सपीरियंस कैसे आएगा। ऐसे बच्चे का तर्क है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इतनी बात है कि उनकी तुम्हारे दोस्तों में जाने के लिए ना नहीं है। मैं उसकी पहले एग्जाम्पल दूँ फिर अपन यहाँ पर घटित कराएंगे। माँ बाप की दोस्तों में जाने के लिए ना नहीं है,
लेकिन जब दोस्तों में जाते हो तो तुम हित अहित का विचार ही नहीं करते हो, अहित में ही तुम पड़ जाते, तुम मना करने में असमर्थ हो और वे चाहते कि तुम उनको गलत जगह पर तुम उन्हें डट कर मना करो। क्या होगा इससे? मैं ये जवाब दिया, क्या होगा इससे? फल क्या होगा? एक तो वे तुम्हें स्वीकार करेंगे जैसे हो वैसे, या तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो क्या तकलीफ है? गलत थे इसलिए छूट गए, और अच्छे हैं अपने हैं इसलिए नहीं छूटे। जो मेरा है तो जाता नहीं, और जो जाता है तो मेरा नहीं, ये सीधा निर्णय हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना सा निर्णय करना है। अब आइए, अब आपका प्रश्न, भावुकता में अज्ञान। देखो वो एग्जाम्पल लगाना है। भावुकता में या अज्ञानता में हम भावुक हो जाते हैं और यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रश्न फिर से वही है, क्योंकि हमको भय है ये छूट न जाए, ये छूट न जाए, ये छूट न जाए, और छूट जाएंगे इसलिए हम हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कितनी अड़िकता किसी जीव की हो सकती है, इसका जीता जागता एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपको भी मतलब महिमा आएगी धर्म मार्ग पर कैसे जीव अड़िग हो सकता है। ये सच्चा उदाहरण अपने पास बने बनाए उदाहरण नहीं होते। मतलब जो है अपन तो इर्द गिर्द में प्रैक्टिकल लोगों की जीवन अवस्था देखते हैं, और वो अपने लिए प्रथमानुयोग होता है, और उसका पुरुषार्थ देखकर हम विचार करते हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, या किसी की शिथिलता देखकर ए बाबा हम ऐसी शिथिलता नहीं करें, ये निर्णय हम कर लेते हैं, ये प्रथमानुयोग है। समझ में आ रहा है? उदाहरण देता हूँ। जो कोई जीव है, साधन में भाई है अपना, वो धर्म मार्ग में लग गए और अच्छे खासे नौकरी थी, सब था, बहुत अच्छा था, और धर्म मार्ग में लग गए। धर्म मार्ग में लगकर थोड़ा सा श्वेतांबर समझने थे और आ गए दिगंबर मान्यता के अंतर, उन्होंने अपनी मान्यता कर दी, दृढ़ता भी आ गई, और वैसा ही पठन पाठन चिंतन चालू हो गया, और जितना चिंतन मनन चलते रहा उतनी निर्णय और स्ट्रांग होते गया कि यही सही है अन्य गलत है, ये निर्णय होते गया। और बात यहाँ तक आ गई कि धर्मपत्नी 10, 11, 12 साल का जो कोई संसार किया था, इतना करने के बाद में छोड़ के चली गई। जिस किसके बाहर बहकावे में आ गई वो चली गई, डराती है धमकाती है, बच्ची को लेके गई, अब आने से मना हो गई। यहाँ तक तो बात ठीक है, उनके माता पिता भी डराते धमकाते हैं इनको, लड़के को, और फिर भी ये एकदम अड़िग, गलती उनकी देखता ही नहीं है, अपना कर्मोदय इतना ही देखते हैं। और मुझे तो अच्छा अवसर मिला है जिनवानी पढ़ने का, समझने का, और जिनवानी के बल पर आकुलता भी नहीं हो रही है। नहीं तो आज के डेट में ये मेरे, जिनको मैं अपना मान बैठा था, अर्धांगिनी मान बैठा था, जिनके लिए मैंने सारा सर्वस्व समर्पित किया, ये आज मुझे छोड़ के गए हैं। जो मेरा खून दौड़ रहा है उस लड़की में, वो मुझे लेकर दूर लेके गए हैं, मुझसे विरक्त कराया है, कितनी आकुलता होगी, पागल हो जाता है। लेकिन इतनी धीरता गंभीरता बस जिनवानी का अंत है, और इस कीमत पर छोड़ दिया है, हट नहीं रहा है सच्चे तत्व ज्ञान से कि अब वो जाए तो जाए, लेकिन हम जिनवानी मार्ग से विरक्त नहीं होंगे। देखो ये इसको कहते हैं अड़िकता। और हम और सभी लोगों ने आकर उनको सलाह दी, सलाहकार तो अपना भारत देश तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंट यहाँ पर पड़े हैं। अरे एडजस्ट करना क्या तो होता है, अरे अच्छे अच्छे विद्वान भी क्या कहते हैं, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से करने दो, उनके हिसाब से करने दो। अरे भैया जिनवानी की यहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज। जब जिनवानी सामने माथे पर खड़ी हो गई, बाकी सब गौन हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि
डिवोर्स तक की अवस्था आ गई है, उन्होंने फिर पेपर भी कुछ भेज दिए, नोटिस वोटिस भेज दिए, लेकिन भाई ये अपना भाई एकदम अड़ी यही मैं अगर दो में चूज करना है तो मुझे दिनवानी ही चूज करनी है। देखो अब मिथ्या तो जल्दी क्यों ढीली नहीं होगी, इस ऐसे जीव का उत्कर्ष नहीं होगा तो क्या और दूसरा आए गहरे का होगा, जिसकी बाहर में तो कचाई नहीं दिखाई दे रही है और चाहे जैसा एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ भी कर रहा है, शिथिलाचार में प्रवृत्ति कर रहा है और एडजस्टमेंट कचाई नहीं होने देते। अरे भैया मिथ्या तो सबसे बड़ी कचाई है, तुम भूलते हो और परिणामों को सुधारने का विचार करते हो। तो ये भ्रामक कल्पना छोड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जहाँ कहा काम निर्णय लेने की सामर्थ्य अपने होनी चाहिए, यहाँ पर पुरुषार्थ करना चाहिए, यहाँ पर हमको नपुंसक नहीं होना चाहिए, सच्चा निर्णय करने से कभी भी पीछे हटना नहीं, क्योंकि यही नींव है हमारे सम्यक्त्व की, यही नींव है हमारे मोक्ष की। नींव ही अगर कमजोर होगी तो काय का मोक्ष, काय का सम्यक्त्व। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है भैया। मतलब मैंने इतनी बात क्यों कही, अपने हैं तो जाएंगे नहीं, जो गए हैं तो अपने नहीं। समझ में आ रहा है? ये निर्णय करना पड़ेगा हमको और कहीं न कहीं दृढ़ता लानी पड़ेगी और हमारा जीवन वैसा बनाना पड़ेगा। हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे और हमारा जीवन पूरा शिथिलाचार से भरा होगा तो बात नहीं जमेगी। हम पहले उस मार्ग पर को आजमाए, उस पर चले और फिर हमारे साथ पीछे आए तो ठीक, नहीं आए तो हमको कोई शिकवा नहीं है। तुम तुम्हारे जहाँ पर हो तुम सच्चे निर्णय पूर्वक आगे बढ़ने का यत्न करना, ठीक है? यही बात चलिए आई भैया, बात पल्ले पड़ रही है आपको? हाँ, विश्वास हमारा हमारे तत्व ज्ञान के ऊपर होना चाहिए। विश्वास और बहुत बार क्या होता है, ये धर्म पढ़ने लग गया और देखो पूरा संसार का वाटोड़ा हो गया। क्या हो गया? लोग शिथिलाचारी या संसारी जीव क्या कहते हैं, ये धर्म में गया और पूरा वाटोड़ा कर दिया, इसलिए धर्म नहीं करना रे बाबा। ये ऐसी सलाह देने वाले जगह जगह पर मिलेंगे और अच्छे अच्छे स्वाध्यायी भी हमको यही राय देते हुए मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताना, आप अभी 20, 25, 30 साल इस भाव के बाद में जो कुछ होंगे, उस भाव के बाद में जो कोई सीखा होगा वो हम जिसने कॉम्प्रोमाइज किया है ऐसा कोई जीव होगा, और ऐसा ही जीव है जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कौन कहाँ खड़ा होगा? जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है वो बहुत आगे चला गया है, और जिसने कॉम्प्रोमाइज के नाम पर एडजस्टमेंट करके चला है वो कहाँ पड़ा है उसको ही मालूम। मतलब वो रिजल्टेंट है और हमको प्रथमानुग अपने सामने है ना, हर बात प्रथमानुग से देखना और वर्तमान परिणाम की ताकत हम देख कर आए हैं। आदतकरण, अपूर्वकरण, अनुरूपीकरण, उसके पहले शयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। अब देशना लब्धि किस क्रिया का नाम है? शयोक्षम लब्धि किस क्रिया का नाम है? अरे हमको साधा निर्णय नहीं करने आ रहा है और हम पंचलब्धि की चर्चा करेंगे और उसमें हमको सम्यक्त्व की भावना भाएंगे, कहाँ होगी वे सिद्धि? तो विचारना, बहुत विचारने योग्य बातें हैं कि हमको थोड़ा सा भी राग हटा नहीं है। अभी भी अपने के नाम पर कोई भी सांसारिक तत्व हमको याद आता है तो समझना कि हम बहुत दूर है अपने गंतव्य से, फिर कोई फायदा नहीं हो। देव दर्शन करना कोई कार्यकारी नहीं है, इसलिए पहले स्वाध्याय करना और स्वाध्याय के बल पर निर्णय करना ये बहुत जरूरी है। देव दर्शन एक बार नहीं करे तो चलेगा, कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो स्वाध्याय किया है उसके अनुसार निर्णय करने से चूकना है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, मैं मंदिर में गया और मंदिर में शास्त्र सभा लगी है,
अपन मंदिर गए हैं, ओके, और मंदिर जाकर वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है एक बार, और देव दर्शन करना है, भगवान है वहाँ पर विराजमान, दो बार पूजन भी वो सब हो, देव दर्शन करेंगे, पूजन आदि भी कार्य होंगे। अब मेरे लिए करने योग्य कार्य कौन सा है, मतलब लॉजिकल विचार करकर मुझे बताना, और हम क्या करते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन करने योग्य क्या है थोड़ा सा विचार करना। मेरा ये प्रश्न है, हम मंदिर गए और मंदिर में अभी क्या हुआ है कि वहाँ पर शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है एक, और दूसरा भगवान है तो भगवान का दर्शन भी है, पूजन आदि भी कार्य होगा ही होगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय में डायरेक्ट बैठना चाहिए या भगवान को दर्शन पहले करना चाहिए? शास्त्र सभा में पहले आएगा। क्यों? दर्शन करके पढ़ जाए तुरंत तो चले जाए, दर्शन के लिए तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, दोनों हाथ में बैठे हो। हाँ मंदिर में आएगा तो फिर तो देव दर्शन को, हाँ हाँ हाँ, दर्शन इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, पूजा आदि में छोड़ सकते हैं हम, हाँ। तो जो स्वाध्याय का लोग अर्जुनवाणी क्या करती है, शास्त्र स्वाध्याय क्या करता है? शास्त्र स्वाध्याय करना पहले प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि तत्वनिर्णय के अवसर बढ़ जाएंगे, और शास्त्र स्वाध्याय होने के बाद अच्छे कर सकते हैं, भगवान तो वही पे देना। हाँ बहुत अच्छा, एक बात के लिए आपके बिल्कुल बहुत अच्छा। और बोलिए, और कोई पॉइंट है किसी के पास? हाँ तो शास्त्र स्वाध्याय में जो निर्णय होगा, हाँ शास्त्र स्वाध्याय में जो भी निर्णय होगा हम देव दर्शन के साथ। अच्छा ठीक है, एक बिंदु ये तो है ही, मतलब आपने पहले मुकेश भैया के अनुसार ही बात रखी। अब एक बिंदु और है, देव दर्शन में या देव पूजन में हम भगवान को सुनाते हैं, और शास्त्र स्वाध्याय में हम भगवान की कही सुनते हैं। किसमें ज्यादा ताकत है? भगवान की कही सुनने में ज्यादा, मतलब उसके बाद में ही तो निर्णय होंगे। तो वहाँ यहाँ पर रिसीविंग एंड में है और हम गिविंग में मोड में है वहाँ पर, तो गिविंग मोड में वहाँ पर अलग बात होती, रिसीविंग मोड में हम सच्ची बात को ग्रहण करने के लिए ज्यादा योग्य और पात्रवान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये विचारणीय बिंदु है, हर जगह पर हम अपना विवेक खड़ा करें और विचार करें कि क्या योग्य नहीं है, और उसके आगे अनुसार, मतलब यही चरणानियों के ही पहलू है, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। चरणानी वहाँ पर सच्चे देव के सामने गया और सच्चे देव की वाणी, दोनों एक ही है ना, सच्चे देव और सच्चे देव की वाणी, किसको वैल्यू देना? अरे तेरे वाणी को वैल्यू देना। क्यों? क्योंकि इससे अकल ठिकाने पर आएगी, उससे अकल ठिकाने पर आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि भगवान कह रहे हैं मेरे पास आकर कुछ मिलने वाला नहीं है, मैंने जो किया है वैसा करने से सब कुछ होने वाला है, तो तुम करो कहकर वहाँ पर हमको भी करना है, तो अपने में करना है, यहाँ वहाँ तालझाक करने में कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो फिर यहाँ पर वही बात आ गई, देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं, कौन से अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। तो ये जिनवाणी सुनी या देव दर्शन किए, सच्चे तत्व मतलब उनका तत्व समझा, भगवान का तत्व कौन सा है? मोक्ष तत्व है। समझ में आया? गुरु का तत्व कौन सा है? संवर निर्जरा तत्व। तो ये तत्व का निर्णय हो गया, अर्थात आत्मा से अवस्था का निर्णय हो गया। तो वहाँ पर क्या हुआ? अपने आप गुरुदेव गुरु शास्त्र स्वयमेव
स्वयं छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अर्थात उनके संबंधी जो राग है, उनके संबंधी जो भावुकता है, वो सब छूट जाते हैं। ये मेरी मौसी है संसारी अवस्था की, ये मेरी बहन है संसार अवस्था की, ये सब टाइम पास है, फालतूगिरी है। समझ में आ रहा है क्या? कोई इसमें वैल्यू नहीं होता है। विचारना, हर गंभीरता से इसको विचारना। ओके, देखो मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं मैं। महावीर भगवान के समर्षण में चेलना गई है, चंदनवाला गई है, तो चंदनवाला महावीर को क्या देख रही है? मेरी बहन का लड़का देख रही है क्या? चेलना क्या देख रही है? मेरी बहन का लड़का देख रही है क्या? और इसलिए कॉलर काट है क्या? श्रेणी क्या देख रहे हैं? हाँ, श्रेणी क्या देख रहे हैं? ये एक बात हो गई। अब उल्टी बात लगाइए, महावीर क्या देख रहे हैं इनको? महावीर भी उनमें जीव देख रहे हैं कि नहीं? अब यही रिलेशन, अब जो वहां पर हमने आदान प्रदान देख लिया विचारों का, वैसे आदान प्रदान हमारा वर्तमान में अपने गृहस्थी संबंधी जो कोई वो कॉल्ड अपने जीव अभी आगे बढ़ गए हैं भूमिका में, उनके साथ में होना चाहिए, और उनका भी हमारे साथ वैसा ही होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम गलती करें, ये कहाँ से लाया? मान लो कि मेरे कोई परिचित है, वो दीक्षित हो गए और वो हमको बुलाते हो, वो गलती कर रहे हैं, तो उन्होंने गलती की तो मुझे गलती करनी चाहिए, काय का न्याय है? और फिर हम स्वयं को थोड़ा सा एक तसल्ली देने के लिए हम मिथ्यात्व का पोषण नहीं करने वाले की अपेक्षा ये तसल्ली देते, हम तो उनको बड़ी बहन बड़ा भाई के नाते हम उनको मिलने जाते हैं। नहीं चलेगी बात, नहीं चलेगी बात, नहीं चलेगी। ओके, अगर आप उनके पास जा रहे हो तो उनको तत्वज्ञान सुनाओगे या नहीं सुनाओगे, या आप उनकी सुनकर आओगे? देखो दो बातें हैं। जाने के लिए विरोध नहीं है किसी के पास, जाकर आप उनको सुनाओगे या वो आपको सुनाने वाले, ये बात निश्चित करना। यदि आप उनकी सुनकर आए तो आप हार कर आए हैं, आपने मिथ्यात्व का पोषण किया। उनके यदि आपके स्वयं का नहीं हुआ, लेकिन उनका तो हुआ ही हुआ है। और यदि आप उनको सुनाकर आए, सच्चा वस्तु स्वरूप सुनाकर आए, तो आपका तत्वज्ञान तो निर्मल हुआ ही हुआ, और कदाचित उनको अवसर मिलेगा यथार्थ बात चिंतन करने का, प्रभावना होगी। ओके, और ताकत नहीं है आपको उनको सुनाने की, आप नहीं जाना, कैंसल, नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना निर्णय हमको करना पड़ेगा हर जगह पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए उस प्रयोजन क्या कहा गया? हाँ, तथा सम्यक ज्ञान। अभी ये सम्यक श्रद्धान की बात हो गई, राइट? स्वयं उनका छूट जाता है, उनका मानना छूट जाता है, उनका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान, ये क्या प्रकरण चल रहा है? वैसे चरणानियों की कथन पद्धति, और चरणानियों की कथन पद्धति में एक व्यवहार पद्धति है, स्थूल व्यवहार, और दूसरी पद्धति है निश्चय सहित व्यवहार। समझ में आया? ये निश्चय सहित व्यवहार की कथन पद्धति चल रही है। ये आप प्रकरण के साथ जुड़े रहना, प्रकरण छूटना नहीं चाहिए, अपेक्षा प्रयोजन सब अपने को क्लियर होना चाहिए। देखो, तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित उन्हीं तत्वों का उसी प्रकार जानने का उपदेश देते। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखन ईजे। संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों का, अर्थात क्या मैं जीव हूँ, क्या जीव हूँ, ये शरीर जीव है या नहीं है। कहीं कहीं तो शरीर को जीव कहते हैं, जैसे चिंटी को मेरे एक जीव है, हाथी को मेरे एक जीव है, पत्ते को तोड़ा उसमें जीव है। अरे
तो ये तो कह रहे कि शरीर सहित को जीव कह रहे, और यहाँ पर तो कह रहे कि शरीर से रहित जीव है। तो मैं क्या हूँ? संशय। ओके, ये हूँ या वो हूँ, निर्णय नहीं हो रहा है। विभ्रम, नहीं शरीर सहित ही हूँ, विपरीत निर्णय हो रहा है। और छोड़ो ना, क्या होगा, जो कुछ होगा, अभी जियो ना, खाओ पियो ऐश करो, दिमाग लगाने की बात नहीं है। तो ये भी निर्णय करने का है, तो ये अज्ञान है। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को, आश्रव को, पुण्य को धर्म कहा है। तो धर्म है कि नहीं है, अधर्म है कि नहीं है, ये है या उपादेय है, ये है या क्या है, ये विचार करना। तो उन्हीं तत्वों को संशय विभ्रम विमोह रहित निर्णय करना। समझ में आ रही है बात? मतलब संशय आदि रहित हर तत्वों का निर्णय करना। मोक्ष तत्व, क्यों भाई मोक्ष तत्व मतलब क्या? बहुत सुख, बहुत सुख। अरे सुख छोड़ो भाई, मोक्ष तत्व मतलब क्या? बहुत सुख मत करो। और तीन लोग तीन काल जानने में आते हैं, और तेरे की 4 घाटी कर्म का नाश होता है, और अरे मुद्दे की बात करना आनंद चतुर्थ प्रकट होता है। मुद्दे की बात करना आत्मा में पूर्ण लीन हो जाता है। ये छोड़कर बाकी सब बातें कर रहा है, तो कह रहे हैं कि इसका निर्णय नहीं हुआ है। ओके, अर्थात व्यवहार निर्णय की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? संशय आदि रहित तत्वों का उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। मूल अवस्था है, वो कौन सा तत्व है? संवर निर्जरा तत्व है। संवर निर्जरा तत्व है। अवस्था मतलब एक मेरा प्रश्न है, मूल अवस्था है। तो संवर निर्जरा तत्व किसकी बात कर रहे होंगे अपन? 28 मूल गुणों को पालन करता हुआ उसको संवर निर्जरा तत्व कहेंगे। दो देखो, 3 कक्षय चौकड़ी का अभाव तो मुनियावस्था, 3 कक्षय चौकड़ी का अभाव तो मुनियावस्था। और सहज उस समय में हमको नग्न अवस्था दिखाई देगी ही देगी। 28 मूल गुणों का पालन, निरतिचार पालन दिखाई देगा ही देगा। इट इज फैक्ट। तो निश्चय मुनि बना, इसका निर्णय भी होना चाहिए। तो संवर तत्व कहा, संवर निर्जरा तत्व कहा, तो हम निश्चय मुनि बना, अर्थात वहाँ पर 3 कक्षय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुआ संवर, और विशेष वीरता के बल पर हुई निर्जरा। उसकी बात चल रही है। संवर तत्व, निर्जरा तत्व, समझ में आ रहा है? तो ये लगाकर देखना क्या है ये, और फिर उसका निर्णय करना। कोई इतने ही नग्न बना तो मुनि बना और संवर निर्जरा हो गई, अरे क्या बात कर रहा है ये, फिर उसमें दम नहीं है। तो उसमें निश्चय सहित व्यवहार का निर्णय नहीं किया है। निश्चय सहित व्यवहार का निर्णय क्या है? ये 3 कक्षय चौकड़ी का अभाव, ये निश्चय, उसके साथ में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, तो व्यवहार। अब ले लो पैकेज, एक पर एक फ्री। सहचर रूप निश्चय सहित व्यवहार मतलब निश्चय सहित सहचारी ऐसा व्यवहार। मात्र व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, निश्चय सहित व्यवहार की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें ऐसा बातचीत हो रहा कि द्रव्यानियोग और ज्ञानानियोग दोनों एक में से पूरक लग रहे। अरे हर अनुयोग एक में से पूरक है। हर अनुयोग, देखो, हर अनुयोग द्रव्यानियोग का पूरक है। एक लगाना है इस बात को। हाँ, आपको ये कहना है कि निश्चय सहित व्यवहार, वहाँ पर 28 मूल गुण कहेंगे और समझना 3 कक्षय चौकड़ी का अभाव, तो निश्चय और व्यवहार ऐसे, तो ठीक है। तो ये द्रव्यानियोग का पूरक ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो ठीक है ना। अब मैं उल्टी बात लगाऊं, थोड़ी सी अलग बात लगाऊं। जैसे मैं कहूँ कि रिसर्च कर्म प्रवृत्तियों का आश्रव रुकना
और प्रेशर संबंधी संवर होना तो मुनि बना है। अब कोई प्रॉब्लम है? अभी फिर से मैंने कर्म और मुनि बना ऐसे व्यतीत करके दिखाया। तो किसी अपेक्षा कर्मानुयोग भी द्रव्यानुयोग का पूरक है, मतलब उसी की ओर इंगित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वीतराग का ही धर्म एक, और वीतराग का द्रव्यानुयोग के माध्यम से जो दृष्टि के विषयभूत वस्तु का निर्णय करके उसमें ही जमना रमना फिर होना, तो ये द्रव्यानुयोग वही दिखा रहा है। अध्यात्म वही, परम अध्यात्म वही तो दिखा रहा है। ठीक है, तो परम अध्यात्म जिस वस्तु को दिखा रहा है वो भी वीतराग का ही है, बिल्कुल आपा पर का भेद ज्ञान है, और उसके लिए तो बाकी के सब अनुयोग जुड़े हैं। हम चाहते तो वो आपा पर का भेद ज्ञान ही है, हम चाहते तो वही आत्मा में स्थिरता है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर कर्णानियों के माध्यम से इसको आत्मा समझाया, कर्णानियों के माध्यम से आत्मा समझाया, प्रथमानियों के लिए इसको आत्मा समझाया। हर प्रकार से उसको आत्मा ही समझाने का प्रयोजन है। समझ में आया? तो ये तो बात बिल्कुल उसके एक दूसरे के पूरक है, लेकिन कर्णानियोग का प्रयोजन आपा पर का भेद ज्ञान, कर्णानियोग का प्रयोजन आपा पर का भेद ज्ञान, ये होना ही चाहिए। कर्णानियोग पड़ा, कर्म अवस्था का निर्णय हुआ, जीव की मार्गना आदि का निर्णय हुआ, गुणस्थान आदि का निर्णय हो गया, गति आदि का निर्णय हो गया। करना क्या? गति से रहित, इंद्रिय से रहित, कषाय से रहित, वेद से रहित, संयम आदि मार्गना से रहित, लेख्या से रहित, योग से रहित, ऐसे शुद्धात्मा को ध्यान। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये बहुत निर्णय, मतलब ये इसी प्रकार निर्णय करना पड़ेगा हमको। समझना एक, समझना एक। ठीक है, देखिए कर्णानियोग क्या कर रहा है। एक मिनट, हाँ, कर्णानियोग हमारे परिणाम सुधारने का यत्न कर रहा है। तो कर्णानियोग का के अनुसार चले तो हमको पहले ये चेक करना स्वयं में कि परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे, या मात्र वो क्रियाकांड में ही अटक गया है। तो कह रहे यदि क्रियाकांड में अटका है तो परिणाम सुधरे नहीं है, तो फिर कहा जाएगा क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अविराम। क्रियाकांड से आत्म अविराम नहीं मिलता, ये बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि मात्र क्रिया में अटकाना, इसलिए क्रिया के साथ परिणाम विशुद्ध, परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे ये देखना पड़ेगा। मिथ्या तो संबंधी जो आसक्ति थी वो घटी कि नहीं घटी वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए बार बार इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, बार बार झांकना पड़ेगा। और कब झांकेंगे? सामयिक के काल में। सामयिक मतलब क्या? एक अपेक्षा से ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? तो उस अवस्था में झांकेंगे और देखेंगे अपनी स्थिरता कितनी है, क्योंकि सामयिक के काल में स्थिरता आई तो समझना अपना दिन सफल गया है। सामयिक के काल में दिन के पापों का विचार हुआ तो समझना कि सामयिक सफल हो रही है, और सामयिक में अत्यंत मंद भाव हुए या फिर अनुभव ही हो गया तो सामयिक निश्चय रूप से सफल हो गई। समझ में आ रही क्या बात? तो ये सब विचारणीय बिंदु है। कर्णानियोग में खींचातानी नहीं होती है। देखो रस्सी कितनी खींचना, या रबर है, रबर इलास्टिक, इलास्टिक कितना खींचना, जितनी उसकी खींचे जाने की ताकत है उतनी ही खींचना। वो टूटने तक तुम खींचते रहोगे तो तुम्हारा काम नहीं होने वाला। तो वैसे ही कह रहे कर्णानियोग में स्वयं को कितना खींचना,
अर्थात उसी में पूरा जीवन समर्पित करना, ये नहीं कह रहे हैं। कर्णानियों के पीछे तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हुए हैं कि नहीं, तुम्हारी मोह ममत्व आसक्ति घटी है कि नहीं, इसका विचार करना। और इसलिए चारित्रम खलु धम्मो कहकर चारित्र के पीछे मोह विहीनो परिणामो अपनो हुतमो, ये मोह और शोक से रहित जो परिणाम है वे ही उसी को चारित्र कह रहे हैं। चारित्रम खलु धर्म मान लिया, चारित्र चारित्र धर्म के नाम पर क्या करता है, व्रत तपस्या आदि अंगीकार करता है। अरे भैया उसके आगे पीछे देखो ना क्या लिखा है, मोह शोक से रहित, मोह राग द्वेष से रहित, मोह मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष से रहित, ऐसे जो परिणाम है जो आत्मा में स्थित हुए हैं उसको वे चारित्र कह रहे हैं। और ये किसको चारित्र मान बैठा है, पानी छानने में चारित्र मान बैठा है। किसमें चारित्र मान बैठा है, ये धुला हुआ अनाज खाने में चारित्र मान बैठा है। ये दिन में भोजन करने में चारित्र मान बैठा है। रात्रि पानी का त्याग करने में चारित्र मान बैठा है। हम पानी नहीं पीते एकदम जोश में बोलता है, कहते उसको चारित्र नहीं है भैया। उसके पीछे तुम्हारे परिणाम सुधरे कि नहीं, आत्मा के समीप पहुंचे हो कि नहीं, आत्मा बार बार याद आता है कि नहीं, पर में तुमको अगर अपने इर्द गिर्द में जितने भी जीव है उनमें शुद्धात्मा दिखाई देता है कि नहीं, यदि हाँ तो शाबाश, यदि हाँ तो शाबाश, यदि ना तो गो बैक टू जीरो। चारित्र तो छोड़ना नहीं, अर्थात वो पानी छानना आदि उस क्रिया को छोड़ना नहीं, लेकिन क्रिया के पीछे का अभिप्राय का विचार करते हुए परिणाम को सुधारने का यत्न करना। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो आगे बढ़ते हैं। इसलिए उस प्रयोजन से कहा गया, हाँ, तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संज्ञा आदि रहित उन्हीं तत्वों का उसी प्रकार जानने का उपदेश देते तथा देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, जिन शास्त्रों का अभ्यास, शास्त्र पढ़कर क्या करना, एक उपाधि, सात तत्व, मेरा जीव तत्व क्या, अजीव तत्व क्या, आश्रव तत्व क्या, संवर बंध तत्व क्या, संवर निर्णय तत्व क्या, मोक्ष तत्व क्या, अच्छे से निर्णय करना। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं में होता है, जिन शास्त्रों का अभ्यास स्वयं में होता है मतलब ये देखना लब्धि के जैसा कार्य हो रहा है। पहले तो जिन शास्त्रों का अभ्यास करना ये स्थूल रूप से स्वाध्याय में आया और स्वयं में हो गया, निर्णय हो गया ना कि जिन शास्त्र का क्या प्रयोजन है, क्या मर्म है, वो समझ में लिया और वैसे ही अब अनुभव में लग गया, तो शास्त्र का अभ्यास समझ में आ गया। स्वयं में होता है, आपको कहीं जाना नहीं, सच्चे तत्व का निर्णय हो जाता है। यदि पानी छानना है तो 1 रुपए का धर्म मानेगा नहीं और पानी छाने बिना पानी ग्रहण करेगा नहीं, ऐसी तो इसकी परिणति होती है। उसका निरूपण करते कहा गया, हाँ, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं में होता है उसका निरूपण करते हैं सम्यक ज्ञान के लिए, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र राग आदि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटी थी, तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। उसका निरूपण करते चारित्र के लिए कर्णानियों के ग्रंथ चारित्र को क्या करते हैं, लगाओ भैया, पानी छानो और क्या, देव दर्शन करो और क्या, भगवान को देखो, भक्ति भाव और क्या, उनकी वाणी को सुनो और क्या, उनका पूजन प्रचार करो, उनके समीपवर्ती हो, उनकी अवस्था का विचार करो, वे कैसे इस अवस्था में पहुंचे इसका विचार करो, वे उनकी अवस्था को क्या कहा जाता है, कौन सा तत्व कहा जाता है, ये विचार करो। ये इस प्रकार
उनका मरण होता है कि नहीं, उनका जन्म होता है कि नहीं, वे जन्म लेते हैं कि नहीं, जन्म किसका होता है, ये सब बातों का अच्छे से विचार करो। वस्तु स्वरूप क्या है ये विचार करो। भगवान हमारा कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं क्या, ये विचार करो। अगर करते तो क्या करते, नहीं करते तो क्या नहीं करते, सब निर्णय करो। तो इससे क्या होगा, कह रहे हैं कि तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे, और परिणाम विशुद्ध होने पर तुम जो व्रत तपस्या आदि करते हो, मालाएं फेरते हो, सामायिक आदि करते हो, सब क्रियाकांड से हटकर अपने आत्मा में बैठने का प्रयास करते हो, तो इससे क्या होगा, मंदराग के अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होगी। समझ में आया? ये चरणानियों की शैली है। चरणानियों क्या करता है, ढाल बनाता है। देखो छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूँ। पहले ऐसा कोई खान पान का नियम नहीं था, तो क्या होता था, जब भी चौकी में जाता था एक डिब्बे में हाथ डाल दिया, हाथ ले लिया, चालू, मूंगफली ले ली, गुड़ ले लिया, कुछ मिठाई बनी होगी, कुछ नमकीन बना होगा, कुछ होगा, यहाँ वहाँ देखना, ज्यादा कुछ नहीं, खाने के लिए तो पानी तो पीना, ये चलता ही रहता था। समझ में आया? अब मान लीजिए कि थोड़ी सी धर्म बुद्धि हो गई, चरणानियों की शैली पर ख्याल में आ गई, तो अब क्या होता है, अब यहाँ बात तांत्रिक नहीं होती है, चौके में गया तो भी वहाँ खाने का भाव नहीं होता। ये क्यों हुआ? अपने आप परिणाम को ऐसे सेट किया है कि अपन ये नहीं करेंगे तो उस संबंधी विकल्प भी खड़ा नहीं होता है, ना कुछ करने का भाव होता है, तो परिणाम विशुद्ध हुए कि नहीं हुए। इसलिए चरणानियों की शैली ये है, ले लो नियम, ले लो, ये नहीं खाना, इतने समय के लिए नहीं खाना, इतनी मालाएं फेरना, ये करना, देव दर्शन करना आदि सब नियम करा देता है, तो हमको रिस्ट्रिक्ट करता है, हमारा टाइम मैनेज करता है, और उस मैनेज किए हुए टाइम में हमको अपना शुद्धात्मा ख्याल में आता है, शुद्धात्मा संबंधी विचार करने का अवसर खड़ा होता है। इसीलिए चरणानियोग भी कार्यकारी है, वितरागता का पोषक है। समझ में आया? और वो हमको शुद्धात्मा की ओर ले चलता है, कषाय मंद होने की वजह से, इसलिए वो भी कार्यकारी है। ये भी एक प्रकार से आत्मानुभव करने के लिए कार्यकारी है, ऐसा बता रहे। ठीक है, उसका निरूपण करते हैं। चलो समय तो हो गया है, अंतिम पैराग्राफ बचा है, और कल फिर एक अच्छा प्रश्न आने वाला है कि उपदेश क्यों दिया जाता है, लोग क्यों कराया जाता है, तुम तो कषाय कराते हो और धर्म की बातें करते हो, ये कैसे संभव है। तो इस बात का समाधान कल आने वाला है, देखेंगे अपन यथा समय अपन